नमस्कार। जय माई की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। आकर्षण का आदेश पार्ट 2। आकर्षण के आदेश पार्ट 1 में हमने समझा कि हमारी बहुत छोटी मोटी गलतियां होती है। हम जीवन को एक उच्च स्तर के ऊपर ले जाना भी चाहते हैं और एक सुखी जीवन जीना भी चाहते हैं, समृद्ध जीवन जीना भी चाहते हैं, आध्यात्म को भी प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी छोटी गलतियों के कारण हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। और वो प्राप्त ना करने के पीछे के कारण कोई नहीं है, वो तुम्हारे मनोभाव, मनोविचार, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। काफी बार हम इतने जिद्दी, जड़ और दुर्मत हो जाते हैं कि हम किसी की सुनना ही नहीं चाहते, ना ही हमारे आसपास जो हो रही है घटना उससे कुछ सीखना चाहते, ना उसे बदलना चाहते। हम उस समय के ऊपर अपने कंफर्ट जोन में जाकर हमारे जीवन को स्वीकार कर लेते, जिसके कारण जीवन परिवर्तन नहीं होता। छोटी सोच छोटी आध्यात्मिकता देगी, छोटी भौतिकता देगी। बड़ी सोच बड़ी आध्यात्मिकता और बड़ी भौतिकता देगी। सोच का परिणाम ही हम भुगत रहे हैं, क्योंकि जीवन को अगर हम ऊर्जा की भाषा में समझे तो एक वेव है, एक लहर है। जैसे समुद्र में एक लहर चलती है, वो लहर उठती है तब वो आकाश को छूने का प्रयत्न करती है। आकाश को छूती नहीं है, लेकिन प्रयत्न जरूर करती है, क्योंकि आकाश की ओर बढ़ती है, फिर वापस जमीन की ओर जाती है, फिर वापस उठती है, फिर वापस जमीन की ओर जाती है। लेकिन जो पहली बार उठी थी, जब पहली बार वो लहर उठी थी, तो वो लहर का सर्वोच्चम स्तर था। हमारे में से काफी लोग जो समुद्र किनारे गए हुए, देखा हुआ, उस समुद्र की लहरों का हमें भान है कि एक लहर उठती है, वो उठते उठते किनारे के ऊपर खड़े हुए व्यक्ति को या तो भिगो देती है, या तो उससे कुछ कदम आके वो रुक जाती है। अब वो व्यक्ति भी वो लहर की ओर नहीं बढ़ रहा है, या तो लहर में इतना जोश होना चाहिए कि वो व्यक्ति को भिगो दे। दो ही चीज हो सकती है। आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन चीजों के ऊपर काम करता है। या तो तुम्हारी चाह भीगने की होनी चाहिए, या तो वो यूनिवर्स की चाह तुम्हें भिगाने की होनी चाहिए, तो ही तुम वो समुद्र के पानी का आनंद ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते हो। चाहे वो परमात्मा रूप में हो या माया के रूप में हो, एक्टिवली या पैसिवली हमें कर्म करना होगा। क्योंकि कर्म, सोच बदलना वो भी कर्म है, भाव बदलना वो भी कर्म है, स्थिति बनाना वो भी कर्म है। काफी लोग सोचते हैं कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे तो हमें अकर्ता हो गए। नहीं, कर्म तो वहीं पर भी है। अकर्ता होने के लिए भी कर्म लगेगा, क्योंकि अकर्ता होना वो प्रैक्टिस से आएगा, और प्रैक्टिस तब सिद्ध होगी जब तुम्हारा ध्यान लगेगा। अब ये जो पार्ट 2 है, उसके अंदर बहुत डिटेल वाले पॉइंट है कि हम कैसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। इच्छाओं की, आध्यात्म की परिभाषा में तो इच्छा तृष्णा नाम, अरे ये कह गए कबीर
कबीर ने कहा कि इच्छा तृष्णा का कोई अंत नहीं है, किंतु हमें सफल भी होना है, समृद्ध भी होना है, चीज़ों को आकर्षित भी करना है, अवस्थाओं को आकर्षित करना है, तो हमें अपनी स्थिति बनानी पड़ेगी। हमें उस ब्रह्मांड को, उस धारा को, उस चैतन्य को, उस ऊर्जाओं को हमें समझना पड़ेगा और समझ के अपनाना भी पड़ेगा। वो भी कर्म ही है, अपनाना पड़ेगा। ईज तभी हो जाएगी जब तुम वो समझ के उसके अंदर अद्वैत हो जाओगे। जो कर्म करता है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि तुम समुद्र की ओर बढ़ रहे हो। कर्म करने के अंदर इंटेंसिटी तुम्हारी कम हो जाएगी, पर कर्म न करते हुए एक्सेप्ट कर लेना और अद्वैत हो जाना, इसमें समुद्र की इंटेंसिटी लगेगी। मतलब कि यूनिवर्स स्वयं तुम्हारे लिए कार्य करना शुरू कर देगा। हम ये भली बात ही जानते हैं कि जब हम अपने आप को छोड़ देंगे, समर्पण कर देंगे, तो हमें बचाने वाला कोई ना कोई आ जाएगा। लेकिन हम समर्पण करने के अंदर ही अपने आप को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे फियर फैक्टर्स, हमारे चित्त की सीमाओं का एक बंधन है कि जहां पर हम पूर्ण समर्पण अवस्था में नहीं आ सकते। जिसके कारण होता क्या है कि तुम्हें जो मिलने वाली चीज है, यानी समुद्र तुम्हारी ओर बढ़ रहा था और तुमने ही 4 कदम पीछे कर लिए ताकि समुद्र तुम्हारे पैरों के आगे आकर वो पानी शांत हो गया। तुम वापस जाते हो, लेकिन वो समुद्र की लहर से डर लगता है, इसलिए वापस अपने पैर पीछे कर लेते हो। ये होता है तुम्हारा और आध्यात्मिकता का कनेक्शन। ये होता है तुम्हारा और तुम्हारी सक्सेस के बीच का कनेक्शन। ये होता है तुम्हारा और तुम्हारे आकर्षण के सिद्धांत के बीच का कनेक्शन। क्योंकि आकर्षण के सिद्धांत की अगर बुद्धि होती, ब्रह्मांड के अंदर बुद्धि होती, तो वो हर किसी को हर कोई चीज नहीं दे देता। जैसे तैसों को मिला है ऐसे वैसों को मिला है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। काफी लोग होनहार हैं, काफी लोग स्मार्ट हैं, काफी लोग कला को अच्छी तरीके से जानते हैं, काफी लोग कैरेक्टर के अच्छे, काफी लोग बहुत कुछ तरीके से अच्छे ही है, बेस्ट बन रहे हैं, किंतु हर चीज उनके हाथ में नहीं आती। प्रयत्न करते, मिलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें चुक हो जाती है कि तुम यूनिवर्स के संकेतों को समझ नहीं रहे हो। क्योंकि ब्रह्मांड बुद्धिमत्ता से नहीं चलता। ब्रह्मांड का कोई गणित नहीं है, पर ब्रह्मांड का विज्ञान जरूर है। और ब्रह्मांड का विज्ञान भी और ब्रह्मांड का सोशल स्टडीज भी है। हम पढ़ाई में यही तो पढ़ते थे, विज्ञान, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज। तो ब्रह्मांड का गणित कुछ एक धारा के अंदर चलेगा, पर उसके विज्ञान बहुत है। इसलिए साइंस स्ट्रीम बनी, आर्ट स्ट्रीम बनी, कॉमर्स स्ट्रीम बनी। तो ये चीजें जो है उसको समझने के लिए हमें एक आर्ट बुद्धि वाला भी बनना पड़ेगा, एक कॉमर्स बुद्धि वाला भी बनना पड़ेगा, एक साइंस बुद्धि वाला भी बनना पड़ेगा, ताकि हम ये सिद्धांत को पूर्ण रूप से पचा पाए। क्योंकि आर्ट करने वाला, आर्ट फॉर्म वाला, चाहे वो लेखक हो, गायक हो, अच्छा संगीतज्ञ हो, अच्छा चित्रकार हो, उसको भी एक एक्सिस को तोड़ना पड़ेगा। मैथमेटिशियन को भी एक फॉर्मूला सोल्व करने के लिए अपने तर्कों को उस लेवल के ऊपर ले जाना पड़ेगा, जिसको हम साइंस की भाषा में, जो साइंस पढ़ा हुआ है उसको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, उसकी परिभाषा में समझे तो लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी। मतलब अपनी लिमिट 0 से लेकर इनफाइनाइट तक रखो, मतलब पॉसिबिलिटी कुछ भी रखो। गणित के अंदर एक विज्ञान छुपा हुआ है और विज्ञान के अंदर एक गणित है। ये येन यांग प्रोसेस है।
तो विज्ञान विज्ञान है, फिर अंत में वो सटीक है और नियमों से चलता है। तो जो शक्ति के नियम है ना वो विज्ञान है, और जो शिव के नियम है ना वो गणित है। ये भी समझना है, क्योंकि गणित के अंदर पजल सॉल्व हो जाएगी, विज्ञान के अंदर पजल्स इंटीग्रेट होती है। एक छोटा टेलीविजन आया था तुम्हारा 90 के अंदर, वो टेलीविजन अपग्रेड होकर अभी एलईडी हो गया तुम्हारा। ये विज्ञान की खोज है, गणित नहीं है। गणित एक ही बार लगा, कौन सा? टेलीविजन बना। कोई भी आविष्कार गणितीय रचना के ऊपर एक बार बनता है, फिर उसका इंटीग्रेशन जैसे होता है तो वो विज्ञान का रूप धारण कर लेता है। तो विज्ञान एन टेंड्स टू इंफिनिटी है, मतलब अनंत है। तुम कुछ भी खोज कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा मुहावरा सॉल्व हो जाना चाहिए। ये आकर्षण के सिद्धांत के अंदर भी कुछ ऐसा ही है कि तुमने एक बार तो कुछ आकर्षण किया होगा, जो आकर्षण तुम्हें सिद्ध हो गया। ये पहली तरंग थी समुद्र की, ऐसा समझ लो कि पहली बार उठा हुआ लहर था कि जो पहुंच गया किनारे के ऊपर और पैर को छू के गया। तो उसकी इंटेंसिटी को पकड़ो, उसकी इंटेंसिटी को पकड़ो, और वो लहर बार बार उठेगी जब तक समुद्र अपने उफान के ऊपर है। और समुद्र अपना पानी वापस भी खींचेगा। फिर तुम्हें यही लक और भाग्य का और पुरुषार्थ का मैकेनिज्म है। तो लक ये कहता है कि समुद्र तुम्हारी ओर आएगा, और पुरुषार्थ ये कहता है कि तुम्हें समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल कोई भी सेट करो, लेकिन एग्जाम्पल यही है कि चाहे पुरुषार्थ की गणना ज्यादा होगी या लक की गणना ज्यादा होगी, कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा बहुत, परंतु आकर्षण के सिद्धांत को इससे भी कोई लेना देना नहीं है। पहली बात है, समुद्र किसी को डुबोता नहीं है। तुम कितने भी मध्य में चले जाओगे, तुम डूबोगे नहीं, तुम्हें वो लहर वापस किनारे के ऊपर ले आएगी। नदी डुबो सकती है, समुद्र किसी को डुबो नहीं सकता। ऐसे यूनिवर्स किसी को डुबो नहीं सकता। पर तुमने किसी चीज को उद्गम और अंत समझा हुआ है। जैसे तुम्हारा स्वभाव नदी जैसा है कि तुम कहीं से आए हो, कहीं गए हो, तुम्हारा गोत्र ये, तुम्हारा कुल ये है, तुम्हारा संप्रदाय ये है, तुम्हारी मान्यता ये, तुम्हारा जेंडर ये है, तुम इस क्षेत्र के अंदर ये है, तो हो गई नदी जो बहती रहती है पूरे जीवन भर, और अंत जाती है मृत्यु के अंदर, अंत मिलता है समुद्र के अंदर। जो ऑलरेडी समुद्र के अंदर चिताब करके ऊपर ही लेटा हुआ है, तो उसको तो आनंद ही करना है। इसलिए जीवन मुक्ति करने से पहले जीवन मृत्यु को स्वीकार करना सिखाओ। आकर्षण का सिद्धांत इससे स्पीड में काम करेगा, क्योंकि मृत्यु के बाद प्रेतात्मा के पास बहुत शक्ति होती है। तुमने पिक्चरों में देखा हुआ है कि आत्मा किसी का ये कर देती है, वो कर देती है, आत्मा हर जगह उत्पात मचाती है, तुमने देखा ही हुआ है। तो वो शक्तियां आत्मा के अंदर है। तुम आत्मा के अंदर जीते जी प्रवेश ही नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास ऑब्स्टिकल रूपीज मन है। और मन क्या है, मैंने काफी लेक्चरों में समझाया हुआ है कि मन के 4 अवस्था है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये मन चतुष्टय है। इसके पीछे ही तुम्हारा जन्म और मृत्यु के कारण छिपे हुए। तुम जन्म क्यों लिए और मृत्यु को क्यों प्राप्त होगे, उन सभी का कारण ये मन चतुष्टय के अंदर है। अब जो करता होना है, या तो यूनिवर्स को अपने हिसाब से चलने दो, या तो तुम प्रयत्न करो कि यूनिवर्स तुम्हारे हिसाब से चले। पर ज्यादातर सिद्धांतों के अंदर मैंने ये समझाया कि यूनिवर्स के पास खुद की बुद्धि नहीं है। ये मेरा रिसर्च है। तुम आदेश करोगे वैसा चलेगा, लेकिन तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे मन के ऊपर होना जरूरी है। तो इसी प्रतिरोध के अंदर, प्रतिशोध के अंदर, प्रतिविरोध के अंदर तुम्हारी गणनाएं चलती रहती है। मेरे करने से होगा या यूनिवर्स करेगा। तुम एक मुहावरा सिद्ध करो, या तो फेथ पूर्ण यूनिवर्स के ऊपर रखो, या तो फेथ खुद अपने आप पे रखो। या तो भगवान को मानो, या तो खुद को मानो।
और खुद को भगवान मानो तो बेहतर है। यह आखिरी रास्ता है, आखिरी पास्ता होता है वैसा आखिरी रास्ता है ये कि खुद को बेहतर मानो। क्योंकि शास्त्र और तंत्र तो यही कहता है कि देवता का यजन करने के लिए देवता बनना पड़ता है, शक्ति का यजन करने पड़ता है शक्ति बननी पड़ती है, शिव का यजन करने शिव बनना पड़ता है, विष्णु की भक्ति करने के लिए विष्णु बनना पड़ता है। तो ये अगर हम यूनिवर्स के सिद्धांतों के अनुसार अपने देवताओं को भी देखें तो मैंने अथर्वशीर समझाया हुआ है, आप अथर्वशीर की व्याख्या समझ सकते हो कि गुण भाव ज्ञान विज्ञान तेज और आत्मा इसके बाहर और शक्ति इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तुम इन चीजों के ऊपर ही अपना मुहावरा सिद्ध कर लोगे ना तो तुम अपने आप में एक चलता फिरता भगवान बन सकते हो। पर हम ठहरे गुलाम मानसिकता वाले और हमें अपग्रेड नहीं होना है। किसी को बोलोगे भाई तुम खुद ही भगवती हो, तुम खुद ही भगवान हो, कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अंधविश्वास और अज्ञान ने तुम्हारे ऊपर यही पड़ चढ़ाए हुए है कि तुम एक सामान्य मनुष्य हो, तुम इस जाति को इस ज्ञाति को इस फैमिली को तुम मर जाओगे। समाज में रहना है, समाज का करना है, समाज का देखना है, और तुम्हें रियल एसेंस तक समाज ही नहीं पहुंचने देता, तुम्हारे आसपास का वर्तुल ही नहीं पहुंचने देता। इसलिए भगवान ने ठोक बजाकर गीता के अंदर अर्जुन को समझाया कि संगात संजाय दे काम अर्जुन, ऐसी संगति है वैसे तुम पर रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा, तुम कितना भी अपने आप को भगवान मान लो। पर अगर किसी दुर्बुद्धि के शरण में चले गए तो तुम्हें तो एक बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज कर देगा वो है। दुर्बुद्धि करता ही है, दुर्बुद्धि के पास कुतर्क होता है। विश्वास और ज्ञान यही तो शिव और शक्ति है। भवानी शंकर कहाँ बनते हैं? भवानी वो है कि जो शक्य करती है और शंकर वो विश्वास है, वो ज्ञान है। तुम्हें अपने ज्ञान पे विश्वास होना चाहिए, अपने तर्क के ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान की धारा को सतत प्रवाहित करते हुए चलते रहना चाहिए। इसलिए हमारे संप्रदाय के अंदर सीधी चीज बोली गई, ओम नमो गुरु आदेश का। अरे कोई क्रिया की जरूरत नहीं है, गुरु का आदेश सर्वोपरि है। अरे आदेश से भैरव चलता है, आदेश से विष्णु चलता है, आदेश से लक्ष्मी चलती है, आदेश से शिव चलते हैं, आदेश से शक्ति चलती है। आदेश का पालन तो देवता क्या पर ब्रह्म को भी करना पड़ता है, और ये आदेश की गणना कोई करना नहीं चाहता। ताज्जुब है। अपने आप को महाभट्टारक महाभट्टारिका समझ के अलग अलग प्रकार के अकारांत प्रकारांत के अभिषेकों को ग्रहण करते हुए किसी परंपरा के सिद्ध महामंडलेश्वर 1008 पदवी लगाते हुए गिरी भारती पर्वत सागर उपाधि लेते हुए, इससे कुछ नहीं होगा। तुम्हें चोला मिलेगा, गले में रुद्राक्ष की माला मिलेगी, त्रिपुंड धारण करने को मिलेगा, और तुम्हारे पीछे किसी का नाम लगेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? और जो ऊपर जाता है वो तुम्हें बता के नहीं जाएगा कि मैं गया। अंत में होगा तो पिंडदानी तुम्हारा। परंतु यहाँ देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज सिखाने के लिए कुछ चीजों का विरोध भी जरूरी है। विरोध इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तुम्हारे दिमाग से ये जो फैंटेसी वाला वर्ल्ड है ना कि दुनिया में जो दिखा रहे हैं वो कटना जरूरी है, ताकि तुम आसानी से सिद्धांत को समझ पाओ। अलगारी बनना एक अलग चीज है, साधु बनना, औधड़ी बनना, औगड़ बनना, अघोरी बनना, वो संप्रदाय का पूर्ण वाहक बनना, ये सारी चीजें अलग है। और मुक्त रहना वो चीज अलग है। फैंटेसी वर्ल्ड ने सबको फैंटेसी में ढाल दिया, नाम के, गोत्र के, कुल के, कुलाचार के, अलग अलग चीजें लोगों को प्रभावित करती है, सम्मोहित करती है। ठीक है, एक परंपरा में जुड़ने के बाद ये सारी चीजें होती है, लेकिन अगर कोई सदगुरु मिल गया तो तुम्हें परंपरा से भी अंत में तुम्हें मुक्त कर देगा। अब मुक्ति से बात हम थोड़ी गोल घुमा के आते हैं। ये मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम माया को भोगोगे, कि तुम्हारी अतृप्त आत्मा अगर माया को भोगे के बिना चली गई तो तुम फंस जाओगे रे। और ऐसे फंसोगे कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं गुरुमंडल भी ये चाहता है कि तुम जीवन को समग्रता से जियो, सब कुछ प्राप्त करो।
अंदर से तुम संत बन जाओ, बाहर से राजा बनो। तो राजा बनने की विद्या ही आकर्षण का सिद्धांत है, और अंदर से अद्वैत होकर संत बनने की विद्या वो आध्यात्म है। तो हम जीवन के अंदर ये पार्ट 2 की शुरुआत अभी शुरू हो रही है। तो पार्ट 2 की शुरुआत में एक ऐसी चीज है कि जो मुझे समझ में आई कि ऐसे तो मैंने आर्ट ऑफ चॉइस नाम का एक लेक्चर किया हुआ है, वो भी सुन लेना, परंतु यहाँ पर ध्यान ज्यादा गहराई से उस चीज के ऊपर ले जाना चाहूंगा कि आकर्षण के जितने भी तरीके हैं, जो भी चीज आप आकर्षित करना चाहते हो, उसमें चॉइस का बहुत बड़ा रोल है कि चॉइस क्या करते हो। क्योंकि चॉइस कौन करवाता है? तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारी मेंटालिटी, तुम्हारी संगति, तुम्हारे संस्कार, ये तुमसे चॉइस करवाते हैं। तुम उससे बाहर का तुम कुछ सोच नहीं सकते, ना कुछ उससे आगे बढ़ सकते हो। एक गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा, वो आगे की सोच नहीं रख पाएगा। क्यों? उसका सर्वाइविंग इतना है कि 2 टाइम खाना खा लो, उससे आगे वो सोच नहीं लगेगा। उसके पूरा जीवन एक भिखारी अवस्था में निकल जाएगा। वो आगे की सोच ही नहीं ले पाएगा कि मुझे ये भी प्राप्त करना है, ये भी प्राप्त करना है, ये भी प्राप्त करना है। अगर वो सोचने की कोशिश करेगा तो उसका माँ बाप उसको पिटेंगे, अरे बड़े सपने मत देख, हम गरीब हैं, हमें ये देखना नहीं चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। अरे तुम्हारी परिस्थिति से तुम्हारी शक्तियों का कोई लेना देना नहीं। हनुमान जी तो थे, हनुमान जी का उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि हनुमान जी बचपन में बहुत पराक्रमी थे, और ऋषि मुनियों की दाढ़ी खींच के आ गए थे, असुरों को मारते थे, उत्पात मचाते थे, बचपन से ही सूर्य को निकल गए। हनुमान जी की सिद्धियां ये थी, उनको कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन एक ऋषि के श्राप ने उसके मन के बंधन का कारण बना दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियों को विस्मृत हो जाओगे। अब विस्मृत हो गई तो विस्मृत हो गई। अब भगवान शिव के अवतार, भगवान रुद्र के अवतार, हनुमान जी को भी अपनी शक्तियां याद नहीं रही। जब राम जी आए, राम जी ने उनको सहारा दिया, और जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। क्योंकि जामवंत जानता था कि हनुमान जी की शक्तियां कहां पर खिलेगी, लेकिन आज कोई हनुमान बनना ही नहीं चाहता, तो जामवंत तुम्हें मिलेगा नहीं। तो जामवंत ने हनुमान जी को अपनी सिद्धियां याद दिलवाई कि तुम्हारे अंदर ये भी है, तुम्हारे अंदर वो भी है, तुम्हारे अंदर ये भी शक्ति है, तुम उसको प्रकट करो। ऐसे गुरु जामवंत रूप में मिलेंगे कि तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी शक्तियां तुम प्रकट करो, तुम साहसी बनो, तुम पराक्रमी बनो, तुम निर्भयी बनो, तुम जीवन के दायरे को तोड़ के आगे निकलो। गुरु तुम्हें सहारा तो देगा, लेकिन साथ में चलने का काम तुम्हें करना पड़ेगा, कि गुरु तो सबसे बड़ा निर्भय तुम्हें बनाएगा। गुरु तो तुम्हें भैरव बनाने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें बनना है क्या? तुम अपने भयों को पकड़ के बैठे हो। तो आकर्षण के सिद्धांत के अंदर पहला तो यही होता है कि निर्भय होना सीखो। यहाँ चॉइस बड़ा रोल करती है, और तुम्हारी चॉइस तुम्हारी परिस्थिति के अनुसार है। 5 स्टार के सपने देखते हो, कैसे सपने देखते हो कि बस जीवन के अंदर एक बार 5 स्टार में जाओ, 2 बार 5 स्टार में जाओ, एक बार 7 स्टार में जाओ, एक बार में प्लेन में बैठ जाओ, एक बार स्टीमर में बैठ जाओ, एक बार ये कर लूं, एक बार वो कर लूं। तुम्हारा एक बार के कारण तुम एक ही बार कर पाते हो। एक बार यहां घूमने चले जाओ, तुम्हारा एक बार के कारण तुम एक ही बार कर पाते हो, इसलिए तुम आगे बढ़ते नहीं हो। तुम्हारा संशोधन का विषय यह है कि तुम्हें ये चॉइस करना है कि मेरे लिए ये आम चीज हो जाए। देखो, थिंकिंग है, चाहे तुम नहीं जा रहे हो, तुम 1 साल में भी नहीं जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा थिंकिंग तो वो 7 स्टार वाला रखो। केवल थिंकिंग रखो, सोच रखो कि ये आम बात है, ये कोई खास बात नहीं है। जितनी तुमने खास बातें बनाई है ना, वो तुम्हारा अचीवमेंट तुमसे दूर कर देती है। एक साधु संत फकीर को 5 स्टार में देखा, क्यों? उसको ले जाने वाला मिलियनर ट्रिलियनर था। क्या वो साधु की सोच थी? साधु की सोच तो वो नहीं थी।
और साधु ने अपने आप को इसमें गिना ही नहीं। इसके लिए वो कहीं पर भी विचरण करे, जंगल में करे या 5 स्टार में करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी सोच का, तुम ईज कहां पर ले रहे हो? तुम्हारा इजी होना जरूरी है। आकर्षण के तरीकों के अंदर जो चाहत है वो बहुत बड़ा रोल निभाती है। तुम चाहते क्या हो? तुम्हें जीवन में चाहना क्या है? तुम्हें समृद्धि चाहिए तो समृद्धि तुम्हारे लिए आम बात है, तुम्हारे लिए पैसा आम बात है, तुम्हारे लिए भक्ति आम बात है। सबको एकदम आम कर दो, खास मत बनाओ, क्योंकि जितना खास बनाओगे उतनी चीजें दूर हो जाएगी। आम है। चॉइसेस का बड़ा रोल है। हाँ, पर गटर में मत उतरना। फिर वड़ा पाव खाना, लारी पे चाइनीज खाना, लारी का मेदू वड़ा खाना, अगर यही तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम्हारे लिए आम बात है, तो ये आम को खास बनने में देरी नहीं लगी, तुम उसी स्तर पे ऊपर रहोगे। मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया कि एक बार सोचो कि एक बार जाओगे हफ्ते में, एक बार 250 रुपए की कॉफी पियोगे, वो 250 रुपए की कॉफी एक बार पियो, कोई दिक्कत नहीं। और रोज 5-5 रुपए की कॉफी पीने की आदत लगी, तुम 5 रुपए वाले ही बन जाओगे। तुम्हारी चॉइस निर्देश करती है, तुम्हारी सोच निर्देश करती है, तुम्हारी बुद्धिमत्ता निर्देश करती है कि तुम किस अवस्था में रह सकते हो। ये तुम्हारे संस्कार पड़ गए। पैसों की बात नहीं है। मैं बोलता हूं कि एक महीने में एक बार भी अपने आप को रॉयल ट्रीट फिल करवाओ, एक बार, ज्यादा नहीं। महीने में नहीं, और साल में एक बार करवाओ। एक बार राजा की तरह जियो, फिर आदत डालो। पैसों से नहीं, मानसिकता से, भाव से। यह आर्ट ऑफ चॉइस है। ब्रह्मांड के सिद्धांतों में अपना गणित नहीं लगाता। ब्रह्मांड अपने सिद्धांतों के अंदर कभी गणित नहीं लगता, फॉर्मूला एक बार लगता है। मैंने आगे भी समझाया, विज्ञान, सोशल स्टडीज और आर्ट, ये सब आ जाता है। अब ये आर्ट ऑफ चॉइस के अंदर 3 कैटेगरी है कि तुम्हारी चाहत कैसी है। तुम कोई भी चीज को सोचते हो तो किस बेस के ऊपर सोचते हो? तुम्हारी परिस्थिति अनुसार, तुम्हारे संस्कार अनुसार, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के अनुसार, तुम्हारे अज्ञान के, तुम्हारी चाहत कैसी है, तुम्हारी संगति के अनुसार। अब तुमने ठान ही लिया है कि मंचूरियन का सूप पीना है, मंचाओ का सूप पीना है, स्वीट कॉर्न का सूप पीना है, तो तुम उसमें ही रहोगे। क्रीम और आलमंड सूप के अंदर नहीं आ पाओगे, थाई सूप नहीं पी पाओगे। तुम्हें अपनी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। यू हैव टू चेंज योर वर्ल्ड, यू हैव टू चेंज योर इनर जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर इनर थिंग्स। तुम्हारे अपनी चीजों, भीतरी चीजों को रिच बनाना सीखो। यह आकर्षण का सिद्धांत सब कुछ कर पाएगा। भीतरी चीजों को चेंज करना सीखो। चाहे तुम नींबू पानी पी रहे हो, वो समझो कि 5 स्टार का शरबत है तुम्हारे लिए, क्योंकि वो तो मिल रहा है, किसी को वो भी नहीं मिल रहा है, वो 5 स्टार का शरबत है, ऐसा समझो। पानी मिल रहा है तो पानी पीने के बाद भी धन्यवाद करो कि पानी मिल रहा है, स्वच्छ पानी मिल रहा है। काफी लोगों को गटर का पानी पी रहा है। अफ्रीका के कुछ देशों के अंदर तो पानी की किल्लत है, तुम तो वैसे नहीं हो, धन्यवाद करो। जिस भी परिस्थिति में हो ना, उसको मल्टीप्लाई करो कि ये मेरे लिए बेस्ट था, और थैंक्स गिविंग करो। चाहे तुम्हें 2 गिलास पानी रोज का पीने को अच्छा मिल रहा है, 2-3 टाइम खाना मिल रहा है, तुम अपनी चॉइस से खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, ये भी अपनी चॉइस से अगर कर रहे हो तो तुम्हारे से ज्यादा खुशनसीब को नहीं। तुम उन 30% लोगों के अंदर, दुनिया के अंदर आते हो कि जो तुम ये सब कर रहे हो। पूरी दुनिया के अंदर गरीब ज्यादा है, अमीर कम है, और मध्यम वर्गीय मिडिल रेंज में है। 50% जो पॉपुलेशन है ना, वो गरीबों की है। स्लम्स हमारे वहां ज्यादा है। गांव के अंदर आज भी पब्लिक रह रही है, जहाँ लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तुम कुछ तो अच्छा डिजर्व कर रहे हो थे, इसलिए भगवान ने तुम्हें अच्छी चीज दी है। अब तुम्हें वहां से भी अपग्रेड करना है तो तुम्हें धन्यवाद करना पड़ेगा। इट्स अ आर्ट ऑफ गिविंग।
हार्ट ऑफ थैंक्स गिविंग। तुम्हें अपना थैंक्स गिविंग देना पड़ेगा और अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तुम बेहतर के लिए बने हो। तो ये चॉइस क्या है? चाहत कैसी है? चाहत क्या तुम्हारी ऊपर वाली है या नीचे वाली है? तुम्हारे अंदर अगर डर है कि तुम गरीब हो जाओगे तो एक दिन हो जाओगे। तुमने सोचा कि मैं इस चीजों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा तो नहीं निकल पाओगे। तुमने जो चीजों के ऊपर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया ना, जो चीजों को ज्यादा पकड़ना, सोचना, बोलना, अनुभव करना शुरू कर दिया ना, वो चीजें तुम्हारे साथ घटित होगी। फिर तुम बोलोगे हमारी सिक्स सेंस काम करे, तुम्हारी नॉनसेंस है ये कि तुम ही आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे अंदर एक डर छुपा हुआ है कि मैं इस चीज से बाहर नहीं निकलूंगा। नहीं निकल पाओगे। अरे तुम माँ के गर्भ में थे तो माँ के गर्भ के अंदर जैसे तुम बाहर आए तो माँ को पीड़ा हुई ना, तुम तो निकले ना बाहर। तो तुम्हें पास कराने की जिम्मेदारी ईश्वर को है, लेकिन तुम ईश्वर को समर्पित कहाँ हो? और माँ के गर्भ में तो तुम्हें सूझबूझ ही नहीं थी कि तुम निकलोगे कि नहीं निकलोगे, फिर भी निकल गए। तो वहां विश्वास किसका चल रहा था? तुम्हारा चल रहा था कि तुम्हारी माँ का चल रहा था कि यूनिवर्स का चल रहा था? वहां तो ईश्वर है ना, वहां तो कोई चेतना है, वहां तो कोई भगवान है। तुम कहीं ना कहीं बच जाते हो तो वहीं तो भगवान है। पर चाहत कैसी है भगवान भी देखता है। वो हिरण्यकश्यप की चाहत थी कि ना मैं ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना आगे मरूं, ना पीछे मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना औजार से मरूं, ना मानव से मरूं, ना पशु से मरूं। उसकी चाहत इतनी सारी करती थी, भगवान को कॉम्प्लिकेशन पता हो गया। तो भगवान को एक ऐसा रूप धारण करना पड़ता था कि जो उसके कॉन्सेप्ट के बाहर था। पर हुआ किसने प्रकट किया? प्रहलाद ने। तो प्रहलाद का विश्वास वो नृसिंह को प्रकट करता है। नृसिंह ऐसा कोई तत्व ही था ही नहीं, तब तक तो बने ही नहीं था अवतार। तब तक तो कोई भगवान का ऐसा अवतार ही नहीं था कि ऐसा प्रकट होगा। लेकिन प्रहलाद की भक्ति और विश्वास ने वो प्रकट किया। तो तुम रखो ना, तुम्हारे साथ भी होगा। तुम्हारे लिए भी कोई भगवान का एआई वर्जन बना होगा जो प्रकट होगा। पर तुम्हें उन सब में विश्वास नहीं है। क्यों? तुम्हारी मानसिकता घृणित है, छोटा सोच। ऐसी छोटी चीजों के अंदर, ऐसे छोटे सोचों के अंदर बने हो सत्य असत्य, पाप पुण्य, अपनी जिद को पूरी करने के अंदर, अपने एथिक्स और प्रिंसिपल के अंदर जकड़े हुए। अरे जड़ हो जाओगे, तुम्हारे अंदर आर्द्रता समाप्त हो जाएगी, तुम्हारी बुद्धि समाप्त हो जाएगी, सोचने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। तुम निर्बुद्ध, अज्ञानी, दरिद्र, बराबर अंधश्रद्धा युक्त और साथ में अपने आप का पतन करने वाले असुर खुद बन जाओगे। इस सब से निकलो बाहर। इंसान की सोच उसको गिरा देती है। वो अपने आशीर्वादों को ध्यान न रखते हुए अपने परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। वो दुर्बुद्धि है। वो भस्मासुर जैसी आदत हो जाती है लोगों को कि शिव जी ने वरदान दिया कि जा जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। वो भस्मासुर ला पहले तेरे ऊपर टेस्टिंग करूं। ऐसे दुर्बुद्धि इंसान अपनी सिद्धियों को प्राप्त करके भी ऐसे बन जाते। तो चाहत कैसी है? ये चाहत के ऊपर ही तुम देवता बनते हो, चाहत के ऊपर ही तुम असुर बनते हो। तुम्हारी चाहत कैसी? तुम चाहते कैसे हो जीवन को? तुम चाहते क्या हो? हर पल, हर क्षण। तुम ब्रह्मांड को जितना इग्नोर करोगे, शक्तियों को जितना इग्नोर करोगे, ज्ञान को जितना, उतनी बैड ज्यादा तुम्हारी बचेगी। कोई तीसरा रास्ता नहीं, शॉर्टकट रास्ता है ही नहीं। शॉर्टकट एक बार ले लोगे और कितने जन्मों तक भुगतना पड़ेगा वो तुम्हें भी पता नहीं पड़ेगा। पर साहस रखो, पराक्रम करो, बुद्धिमत्ता रखो और पुरुषार्थ को चयन करो, तो वो भी शॉर्टकट है। क्या पता कि वो पहली लहर तुम्हें छू जाए, पर वो हम नहीं करना चाहते। हम शॉर्टकट मानना चाहते जीवन के अंदर। तो चाहत कैसी है? किस तरीके से चाहिए? हाँ? कोई बोलेगा मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके करोड़पति बनूंगा, तो उसकी ज्यादा मेहनत जहां तक नहीं होगी ना तब तक वो करोड़पति बनेगा नहीं। वो बोलेगा मैं करोड़पति हूं, तो उसको रोज करोड़ आते जाते रहेंगे। अभी अनंत अंबानी को फिल करने की जरूरत नहीं कि उसके पास करोड़ आ रहे जा रहे।
वो है, उसकी फीलिंग और इसकी फीडिंग के अंदर वो चीज है। यही गरीब मध्यम वर्गीय और अमीरों की यात्रा है। मध्यम वर्गीय जो इंसान है वो अपने जीवन के अंदर ईएमआई के अंदर खप जाता है। गरीब है वो 2 टाइम की रोटी के जुगाड़ के अंदर फंस जाता है, और अमीर अपनी अमीरियत के अंदर फंस जाता है। अमीर अपने कमिटमेंट्स के अंदर फंस जाता है कि मुझे आज ये करना पड़ेगा, मुझे आज ये सोशल गैदरिंग है, आज ऐसे बर्ताव करना पड़ेगा, ऐसे फोटो खिंचवाना पड़ेगा, ऐसे मतलब फंसा हुआ तो हर कोई है। आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि तुम जो दुर्लभ वस्तु है ना वो प्राप्त करके भी संत की तरह जी सकते हो। हमारी चाहत कैसी है, हमारी छोटी छोटी बातों के अंदर इंसान का परिचय हो जाता है, उसके स्वभाव का परिचय हो जाता है, उसकी जिद का परिचय हो जाता है, उसकी नासमझी का परिचय हो जाता है। उसके जीवन के अंदर कुछ सही होगा ना तब भी वो शंका करेगा। और दुर्बुद्धि इंसान वहां पर भी शंका करने जाएगा, वहां पर भी कुशंका करेगा, वहां पर भी निंदा करेगा। कुछ अच्छा होगा ना उसमें भी उसका तोत्तर मन का तो होगा। पान किंतु परंतु ये सब चलता रहता है। महाभारत में फेवरेट डायलॉग विदुर का था, परंतु ताश्री परंतु आते ही सबका दिमाग सटक जाता था। ये परंतु तुम्हारा है ना, किंतु परंतु वो छोड़ दो, जीवन में आसान हो जाएगा। जीवन को आसान बनाना तुम्हारे हाथ में और किसी के हाथ में नहीं। तुम बोलते हो लोग डिफिकल्ट है, लोग डिफिकल्ट नहीं, तुम आसान नहीं हो, तुम चित्र विचित्र बन गए हो, तुम्हारी दुर्बुद्धि जागृत हो गई, तुम आसान हो जाओ, लोग आसान हो जाएंगे। अरे तुम अंदर से जागरूक हो, लोग जैसे चलना चाहे वैसे चले तुम्हारे साथ, क्या फर्क पड़ता है उससे। इस स्थित प्रज्ञता का लक्षण है। ज्ञानी भी फंस जाएगा, अज्ञानी भी फंस जाएगा, ओवर वाइस भी फंस जाएगा। काफी काबिल बहुत स्टेबल देखने वाला सिद्धांतवादी हमारे कुछ विशेष भक्तजन हैं जो बोलते हैं हमेशा कि स्टेबिलिटी इज एवरीथिंग। सिद्धांतवाद एवरीथिंग, स्टेबिलिटी इज एवरीथिंग, स्थिरता सब कुछ है। स्थिरता स्थिरता होगी तो तुम साले बुड़बक के बुड़बक रहोगे, आगे बढ़ोगे ही नहीं। फ्रीज हो जाता है ना इंसान, और फ्रीज हो गया तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। स्थिरता, एकाग्रता, एकाग्रता रखो, लेकिन आगे गति बढ़ाने के लिए भी एकाग्रता बढ़ाओ। आगे बढ़ने के लिए भी एकाग्रता ही काम होगी, नहीं शून्य के ऊपर अटक जाओगे। स्केल है 0 से लेके माइनस और 0 से लेके प्लस, तो प्लस में जाना है तो शून्य से आगे बढ़ना पड़ेगा। शून्य रहोगे बुड़बक की तरह। कभी कभी तो मैं बात सुन के आश्चर्य हो जाता हूँ, स्थित प्रज्ञता की बातें करने वाले वो स्वच्छंद विहारी होते हैं, वो स्वतंत्र नहीं होते, स्वच्छंद विहारी होते, खुद होते निर्बुद्ध, और लोगों को बुद्धि की सलाह देंगे। तो कभी कभी जो मतलब जहां भगवती की कृपा से मैं विराजमान हूँ गुरु के पद के ऊपर, तो मुझे सारे लोगों के फैंडम्स पता चलते हैं, स्पेक्ट्रम पता चलते कि कहाँ कहाँ इनके स्पेक्ट्रम गए हुए, कहाँ कहाँ इनकी चीजें लाइनें खिंची हुई। तो चाहत कैसी है उसके ऊपर बात करते कि चाहत तुम्हारी कैसी कैसी है, किस तरीके से है चाहत, कैसे चाहते हो चीजों को। स्वतंत्रता से चाहते हो, मुक्ति से चाहते हो, प्रेमवश चाहते हो, लालचवश चाहते हो, दुर्बुद्धिवश चाहते हो, शंका से चाहते हो, कुशंका से चाहते हो, राग से चाहते हो, द्वेष से चाहते हो, तुम किस तरीके से कौन सी चाह रखते हो। काफी लोग निंदा करके आगे बढ़ते हैं, कोई द्वेष करके आगे बढ़ता है, कोई राग करके आगे बढ़ता है, कोई ऐसे ही आगे बढ़ जाता है। जिसको किसी की जरूरत नहीं, जिसको कछुना चाहिए वही शान का शाह, वो इन पद के ऊपर बैठ जाएगा। और ना चाहने और चाहने के अंदर भेद तो पता करना पड़ेगा। कभी कभी हम नहीं चाहते ना, वही हम चाहते हैं। मैं ये नहीं चाहता हूं, वही यूनिवर्स तुम्हारे साथ करेगा। और फिर तुम कहते हो कि यूनिवर्स हमारी सुनता नहीं, यार यूनिवर्स तुम्हारी सुनता है। तुम नहीं चाहते हो, वो ज्यादा सुनता है, क्योंकि तुम्हारा जोर नहीं चाहने के ऊपर ज्यादा है। मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे बीपी ना हो जाए, मुझे रोग ना हो जाए, मेरे घुटने बिगड़े नहीं, मुझे आंखों की बीमारी ना हो जाए, मुझे कानों की बीमारी ना हो जाए, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए।
वो खुद के बारे में सोचेगा, दूसरों के ज्यादा प्रेडिक्शन करेगा कि इसके साथ ऐसा ना हो जाए, इसके साथ वैसा ना हो जाए। अरे भाई, तुम्हें सोचने का अधिकार कौन देता है? फिर वो बोलते हैं अब हमारी सिक्स सेंस है। भाई तुम्हारी सिक्स सेंस बंद करो, गलत सेंस चल रही है? तो तुम्हारे किए हुए संकल्प किसी को लग जाएंगे। फिर ये समीकरण ढूंढते रहना। मैं तो ये समझ गया था कि ऐसा होगा। अरे पर तूने समझाई क्यों? अगर नहीं समझा होता तो नहीं होता। मैं तो सोचा था हम लोगों को जानते, हम लोगों को पहचानते रहे। भाई तू अपने आप को पहचानना, लोगों को पहचानने की क्यों जरूरत है? सर्वशक्तिशाली, शक्तिमान, वो शक्तिमान बन के खुद ही अपने अंदर गोल गोल घूमता रहेगा वो इंसान। एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसका मन उसको ले जाएगा, पता भी नहीं, वो गोल गोल ही घूमेगा। तो चाहत कैसी है ना, वो तुम्हारे हाथ में। तुम कैसी चीजें चाहते हो, और ये चाहत के ऊपर ये समझ में आता है कि सब कुछ तुम्हारा भाव रहे। एक बाबा जी ने बोला था, अच्छा अवधूत बाबा शिवानंद ने, उनका एक सेंटेंस मुझे स्पर्श कर गया था, सब कुछ तुम्हारा भाव रहे। सब कुछ तुम्हारा भाव ही है। तुम जो भाव से चल रहे हो वही तुम्हारा भाव है। जो भाव है वही भाव बंधन भी करता है, वही भाव तुम्हें मुक्ति दिलाता है। वही भाव से तुम बंधे हुए हो। चाहत कैसी है? वो चाहत कैसी है, मतलब तुमने एक्सपाइड जेड चीज चाही, चाहे गाड़ी है, बंगलो है, तुम्हारा बैंक बैलेंस है, तुम्हारी वर्ल्ड टूर की ट्रिप है, तुमने जो भी चाहत कैसी है, उसके अंदर तुम क्या ऐड करना चाहोगे? वहां जाके फिर तुम कंजूसी सोचते हो, अरे हाँ स्विट्जरलैंड तो घूमना है लेकिन नेपाल ठीक है, स्विट्जरलैंड घूमना है लेकिन चलो ना केरला चले जाते। कौन बजट बढ़ाया अपना? मतलब तुम्हारी चाह को तुमने पूर्ति नहीं की, तुम अटक गए। तुम्हारे मन में जो पहली उठी हुई चाह है ना, उसको पूरी कर दो, चाहे उसके लिए तुम्हें कितना भी एक्सपेंस करना पड़े, वो तुम्हें एक बूस्ट देगा। इसलिए पहली आई हुई चीज को जल्दी पूरा कर देना चाहिए। ऐसा करना है ना, ओके चलो करो, खत्म करो वो चीज को, और जैसे ही खत्म हो गई तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, फिर दूसरा चीज उठेगा ही नहीं। ये सोच मत लगाओ। हाँ, जेब में कितना करेंसी है वो सोच लगाना, वरना देऊ करीने घी ना पीवाय, तो पीवाय पीऊ हुए तो मान दो ना। तो चाहत कैसी है, तुम्हारे पास माहौल कैसा है, तुम कैसी चीजों में रहना चाहते हो? किसी का स्वभाव ही कंजूस हो गया है तो वो कंजूसी की हद के अंदर पैसा तो बना लेगा, लेकिन भुगतने के लिए नहीं रोकेगा। वो खुद नहीं भोग पाएगा, वो मर जाएगा एक दिन, उसका पैसा सड़ जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी जायदाद के लिए लोग झगड़ेंगे, वो ऊपर बैठ के पितरू बन के, नाग बन के अपने धन की रक्षा करेगा। तो चाहत कैसी रखी पूरे जीवन में? धन संचय करो, किसके लिए? अपने परिवार के लिए, भला हुआ। कबीर की एक साखी, कि कैसे ध्यान लगाना है, कैसे सुरती लगानी है, कि जो चीज को प्राप्त करना है, जो चीज चाहते हो, उस चीज के ऊपर कैसे ध्यान लगाना है। कि सोऊं तो सपने मिलूं, कि सो गया तो सपने में भी मेरा वही चिंतन चलना चाहिए कि जो मैं चाहता हूं। अच्छी चीज, बुरी चीज नहीं, किसी का बुरा मत सोचना, नहीं तुम्हारे साथ होगा, उल्टी विद्या पड़ जाएगी। सो तो सपने मिलूं, जागू तो मन माए, मतलब सो जाओ तो सपने में भी वही चिंतन होना चाहिए कि जिस चीज की प्राप्ति करनी है। जागू तो मन माही, कि जागू तो मन में भी वही चलना चाहिए। चाहे 100 करोड़ का तुम दौलत सोच लो, सपने के अंदर भी 100 करोड़ के अंदर खेलो, और जागृत अवस्था में भी 100 करोड़ के अंदर खेलो, चाहे तुम्हारे पास कुछ नहीं है अभी, लेकिन इसकी आदत डालो। सो तो सपने मिलूं, जागू तो मन माही, लोचन राखे हर घड़ी, मतलब अपनी दृष्टि केवल चाह कैसी ना उसके ऊपर लगाओ, पहले ध्यान उधर से लगाना सीखो जागृत अवस्था से। लोचन राखे हर घड़ी, बिसरत कब हुनाई, कि वो बिसरना मत कि तुम्हें चाहना क्या है। जैसे तुम वहां से एस्केप होगी, दूसरी ऊर्जा एंट्री ले लेगी। तो जो चाह रहे हो ना, उसके ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करके वो चाहना, मन को फ्री रखना, लेकिन चाहना वही, जागते सोते उठते बैठते खाते पीते बस उसी अवस्था में रहना।
तुम्हारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावर बढ़ जाएगा। चाहत कैसी है, ये पहला प्रश्न हो गया। अब चाहत क्यों है उसके ऊपर आते, क्यों है? लोगों को दिखाने के लिए। मैं अमीर इसलिए बनूं कि मैं पड़ोसी को दिखा पाऊं, नेबर को दिखा पाऊं, देख मेरे पास भी अच्छी मर्सिडीज बेंज है। समाज को दिखाने के लिए, बॉस को दिखाने के लिए, ऑफिस को दिखाने के लिए, आसपास के लोगों को दिखाने। अगर तुम्हारा काम दिखावा वाला है कि मैं दिखाने के लिए करूं, तो समझ लेना तुम्हारे पास जिंदगी के अंदर वो चीज आएगी, लेकिन श्राप बन के आएगी। अगर तुम्हारी सोच ये है कि मुझे अपनी खुशी के लिए चाहिए, तो ना तुम्हें उसका श्राप लगेगा, ना उसकी बद्दुआ लगेगी, ना नजर लगेगी, ना टोटका लगेगा। और तुमने जैसे क्या बोला कि चाहत कैसी है वो नहीं ध्यान है, क्यों है, किस वजह से ये चाहत कर रहे हो। अमीर होने का हक तुम्हारा है। लोगों को दिखावा, अपना दिखावा दिखाने के लिए मत अमीर बनना। काफी लोगों की मेंटालिटी ये होती है, वो लोग बात ऐसा करते हैं, अरे इनके पास इतना पैसा है, इनके पास रहता है, ये लोग गरीब है, ये लोग अमीर है। उनकी पूरी चर्चा, पूरे दिन भर की चर्चा यही रहती है, इसने ये किया, इसने वो किया, ये ऐसे चला, इसके घर में ये प्रॉब्लम है। अरे भाई तुम निंदक मत बनो किसी के, नहीं तो तुम उसका पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ा रहे हो। जो चर्चा के अंदर गिरे हुए ना, जो निंदा के अंदर गिरे हुए, उनकी संगति कल से छोड़ देना। आज तो की होगी लेकिन कल से छोड़ देना, ठीक है? क्यों? क्योंकि जैसी संग किया ना वैसे रंग चढ़ना शुरू हो गया। तुम्हारे पास ये क्यों का आंसर नहीं आएगा फिर कि क्यों कर रहे हो। चाहत तो अच्छी रखोगे, लेकिन क्यों कर रहे हो। अगर तुम्हारी चाहत फुलफिलमेंट के लिए है कि मैं फुलफिल होना चाहता हूं, मैं जीवन की सारी चीजों को फिल करना चाहता हूं, किसी को दिखावा करने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, किसी को जताने के लिए, मैं अपनी लग्जरी को फिल करना चाहता हूं, मैं आनंद लेना चाहता हूं। जहां आनंद शब्द आ गया और आनंद का भाव आ गया ना, तुम्हारे पास वो चीज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर आ जाएगी। और तुमने किसी की देख पराई झोपड़ी मत ललचावे जियो। दोष पराए देख के चलिए हसत हसत, अपने याद ना आवे जिसका आदि ना अंत। कि दूसरों के दोष देखते देखते अपने दोष इंसान भूल जाता है कि तुमने क्या गलत किया है, वो तुम भूल जाते हो। दूसरों के दोष देने में एक्सपर्ट होते हैं। दोष पराए देखते चलिए हसत हसत, जिसके अपने याद ना आवे जिसका आदि ना अंत। खुद के याद ना आवे कि उसका आदि और अंत पूरा दोष में ही है। तो ये क्यों है ना, वो क्यों तुम्हारे दोषों के ऊपर निर्भर करता है कि क्यों चाहिए। समृद्धि तभी तुम खींच पाओगे जब तुम अपने डीएनए प्रोग्राम से बाहर निकलोगे। तुमने जीवन में गरीबी देखी होगी ना, तुम अमीर बनने की खेवना करोगे। मैं अमीर बनूं, एक दिन दुनिया को दिखा दूंगा, एक दिन दुनिया को ये कर लूंगा, एक दिन तो अपना सितारा चमकेगा, एक दिन तो ऐसे पूरा लोगों को पार्टी फेंकनी है 5 स्टार के अंदर। अभी तो ऐसे सब धज के चलना है, इतने गहने पहनने, इतने ये करनी, इतनी ज्वेलरी पहनना है। अब दुनिया को दिखाने का टाइम आएगा कि मैं कौन। ये मैं अहंकार रूपी तुम्हारी जड़ दूसरे जन्म का कारण बनेगी, और इस जन्म के अंदर तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी उससे। तुम जो भी कर रहे हो उसके पीछे का कारण अधिक आत्मसंतोष और आनंद है, तो ये तुम्हारे लिए जल्दी सफलता का कारण बनेगा। दूसरा, द्वेष और निंदा इंसान खुद के प्रति भी करता है, खुद के अभाव के प्रति भी करता है, स्वभाव के प्रति भी करता है, किसी के प्रभाव के प्रति भी करता है। यह अभाव, प्रभाव और स्वभाव के बंधन में जो छुटा हुआ है, और उसका क्यों अगर सिद्ध हो गया तो यूनिवर्स उसकी बात सुनेगा। ये अपने आनंद के लिए चाहता है, उसकी चाह और कुछ नहीं है। किसी को दुखी करना, किसी को दिखाना, किसी को सुखी करना, किसी को आनंद को, खुद को आनंद देने के लिए कर रहा है, तो यूनिवर्स तुम्हारी जल्दी सुन लेगा। क्योंकि यूनिवर्स का कनेक्शन तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे से, दूसरों के साथ नहीं है। जो तुम दूसरों के साथ करना चाहते हो, पहले खुद के साथ करना प्रैक्टिस करो। वो चीजों पहले खुद को आशीर्वाद दो, फिर दूसरों को देना। काफी लोगों को ये चीजों की भ्रमणा होती है, और ये भ्रमणा से दूर होना जरूरी है। पहले खुद को आशीर्वाद दो कि मैं तो इतना फुलफिल हो जाऊं, मैं आनंद करूं। आनंद संत करते, अवधूत करते, उनके अंदर उनका आनंद स्थित है, उनको कसुना चाहिए। वही शान का शाह, वो शान का शाह ऑलरेडी बन के बैठा है कि वो अंदर भीतर राजा है। जो भीतर राजा है ना, वो बाहर राजा बन सकता है। जो भीतर कंगाल है ना, वो कंगाली बनेगा।
तुम्हारी भीतरी शक्ति क्या है ना, उसके ऊपर ध्यान दो। ये क्यों का प्रश्न सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें कि क्यों चाहते हो। पहले तो कैसी चाहत है, कैसे विचार है, फिर क्यों चाहते हो। इसका गणित थोड़ा मैंने जितना समझा उतना समझना, और किस लिए करना चाहते हो। क्यों के बाद किस लिए, क्यों और किस लिए में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, लेकिन किस लिए, जो भी तुम आकर्षित करना चाहते हो किस लिए करना चाहते हो। इसका आंसर मैंने दे दिया कि अपने आनंद के लिए, अपनी फुलफिलमेंट के लिए। जिद में मत आना, अगर जिद करने गए तो यूनिवर्स उल्टा क्रिएशन करेगा, क्योंकि वो ना नहीं नो और जिद सुनता नहीं है। तुम जितना इजी हो जाओगे यूनिवर्स तुम्हारे साथ इजी हो जाएगा। और एक ये लेक्चर का आखिरी मुकाम कि तुम में संभावना क्या है, कि तुम जो चाहते हो उसके लिए तुम कितने समृद्ध हो भीतर से। अगर तुम अपने भीतर उतनी समृद्धि लेकर बैठे हुए हो तो तुम्हारे आसपास की चीजें समृद्ध होना शुरू हो जाएगी। अगर तुम भीतर से दरिद्र हो तो तुम्हारे आसपास दरिद्र, तुमने ऐसा मुझे स्टक फील हो रहा है, मुझे किसी ने बंधन में डाल दिया है, मुझे जीवन के अंदर ये फील हो रहा है, वो फील, तुम पूरे दिन फील ही करते रहते हो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये भी मन की हवा है। इंसान अकेला क्या हो गया, उसको गलत फील हो जाता है, और कोई अकेलेपन के लिए राह देखता है कि मुझे अकेलापन मिले, मैं आनंद करूं। तो परिस्थिति है, इसको दुनिया की आदत लगी है ना, वो अकेलापन से घबराता है। और जिसको भीतर परमात्मा मिल गया ना, तो वो अकेलेपन के अंदर आनंद करता है, अपनी संगति में रहता है। और जो अपनी संगति में रहता है ना, वो सक्सेस हो जाता है। अपनी नकारात्मक संगति में नहीं रहना है, अपनी सकारात्मक संगति में रहना है। जहां तुम्हारा मन तुम्हारे साथ बैठ के सही बातें करे, वो सकारात्मकता है। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे पास नेगेटिव बातें कर रहा है तो वो नकारात्मकता, वो डिप्रेशन की साइन है, उससे दूर रहो। इसलिए सत्संग सुनते रहो, अपग्रेड होते रहोगे। तो और तुम में संभावना क्या है, संभावना तो तुम परमात्मा भी बन सकते हो, तुम विराट पुरुष का अस्तित्व भी बन सकते हो, तुम खुद रचयिता बन सकते हो। संभावना तो यहां तक है। आकर्षण का सिद्धांत पार्ट 3 हम अगले चैप्टर में लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय माई की, जयति ब्रह्मास्त्र विद्या।